हम निकालेंगे, आप पे रोड पे बैठ जाते, फिर धरना करते, अरे हमारे लोगों को रोड पे निकाल दिए बोल के। क्या चल रहा है इधर? माफिया का बिजनेस चल रहा। कौन गरीब है वो बताओ मुझको? महीने को 3,000 एक बंडी का 6,000 भर रहा हूँ, तो इसमें गरीबी की क्या बात है? ये तो माफिया का बिजनेस है, रोड पे रख के बिजनेस करने के लिए क्या? यहाँ के एमएलए साहब जो है कौसर साहब, उनको मैं बोला था कि वो भी आए, वो बोले थे कि आएंगे, पर ऐन मौके पर वो आए नहीं। मैं क्यों नहीं आए, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे ऑफिसर जब कोशिश करते हैं तो दखल अंदाजी उन्हीं की तरफ से होती है ज़्यादातर। वो अपने कॉरपोरेटर के साथ आ जाते हैं, बोलते हैं कि एक वोटर, हमारे वोटर हैं, गरीब लोग हैं, ये बोलना शुरू करते हैं। ये मुझे बताइए कि इसमें कौन गरीब लोग हैं? कोई भी गरीब नहीं है यहाँ पे। एक्स एमएलएज हो या कोई भी हो, सरपंच हो, कॉरपोरेटर हो, सब लोग अपने अपने गाड़ियों में सायरन लगाकर हमारे होमगार्ड्स, कांस्टेबल्स और अफसरान जो हैं ट्रैफिक के, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं सायरन डालकर कि हमको जाना है, मैं वीआईपी हूँ। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने टोलीचौकी मेन रोड पर फुटपाथ और कैरेज वेज पर तजावुजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई, ऑपरेशन रोप, जिसकी निगरानी खुद शख्सी तौर पर हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद आईपीएस ने की। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने अफरादी क़ुव्वत, क्रेन, प्रोकलाइन, LMV को मुतहरिक किया और तजावुजात को हटाने के काम किए। हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने हिदायत दी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 4 पहिया गाड़ियों में सायरन के गैर मजाज इस्तेमाल के खिलाफ यह खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई, क्योंकि ये सड़क की हिफाजत, अमन आमा के लिए ख़तरा बन रही थी, उलझन, खौफ व हरास पैदा कर रहे थे, ट्रैफिक की रवानी में खलल डाल रहे थे और सड़क हादसात। गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 1015 सायरन और 525 मल्टीटोन हॉर्न्स को जब्त किया। आज बतारीख 26 नवंबर को हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तमाम जब्त शुदा सायरन्स और हॉर्न्स को टोलीचौकी रोड पर रोड रोलर के ज़रिए कुचल कर तलफ कर दिया। रोप के तहत यह खुसूसी ड्राइव की गई। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाने की भी उम्मीद जाहिर की और बताया कि हर तरफ रुकावट पैदा करने वाली पार्किंग कमिश्नरेट फुटपाथों को साफ करेगी। सड़क की चौड़ाई को बहाल करते हुए ट्रैफिक की रवानगी को आवाम की सहूलत के लिए खुसूसी तौर पर आसान बनाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक का हुजूम कम हो। इनमें से ज़्यादातर सड़क किनारे दुकानदार जो कि गरीब नहीं है, वो दूसरी रियासतों से यहाँ पर आकर मुकामी माफिया जैसे अनासिर को भारी रकूम देकर अवामी मुकामात पर कब्जे कर रहे हैं और सड़क की दोनों जानिब इस तरह गैर कानूनी तजावुजात करते हुए सड़कों को तंग कर रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तीनों कमिश्नरेट के तहत रोज़ाना तकरीबन 88 लाख गाड़ियां सड़कों पर घूमती है। सड़कों पर ट्रैफिक के इतने ज़्यादा बहाव को कंट्रोल करने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस महकमे के साथ शहरियों, सियासतदानों, दिगर इदारों के ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ऑटो ड्राइवर्स को अपनी गाड़ियों को सही तरीके से पार्क करने के बारे में भी अवेयरनेस पैदा करने की बात पर इन्होंने गौर किया। पेशस खुसूस में चंद मनाज़िर। सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि ये शहर, हैदराबाद के शहर में और गच्चीबौली, खैबराबाद, राचकोंडा में भी हम ये ट्रैफिक का मसला जो है बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। यहाँ पर जो ट्रैफिक के बारे में हमको कंप्लेंट्स पहुँच रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए इसके बारे में ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें, इसके बारे में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहुत डिस्कशन किए हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज ये 3 कमिश्नरेट जो का एरिया है, करीब 7,500 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहाँ पर 88 मतलब 88 लाख व्हीकल्स अभी आ गए हैं रोड पर और एक दिन में 1500 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आरटीए ऑफिसेस में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नए व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्रैफिक का मसला जो है कितना ख़राब होता जा रहा है।
तो इसमें 2-3 बात हम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रोड है उसको कैरेज वे बोलते हैं। अगर रोड ये ज़्यादा व्हीकल्स आ गए उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं रोज बर रोज। इसके अलावा जो भी फुटपाथ्स हैं उस पर कपड़े बेचने के दुकान, छोटे छोटे ये दूसरे बंडियां जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चलना है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप्स पर वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेज वे है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ऑपरेशन रोप हमने टेकअप किया है, ऑपरेशन रोप का मतलब क्या है? रोप का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। सो हमारे अफसरान जो हैं ट्रैफिक पुलिस में हर रोज़ हम अपने क्रेन्स के साथ और अपने जो मोबाइल्स हैं या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने एरियाज़ में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का दायरा जो है उसमें वो घूमते रहेंगे और फुटपाथ्स के जो एनक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से रोड पर पार्किंग हो रही है, ये एनक्रोचमेंट्स आने के बाद क्या होता है, दुकानें आ जाती हैं, उसमें ख़रीदारी करने के लिए लोग अपने गाड़ियाँ रोड पर रोकते हैं। रोड पर रोकने से ये जो कैरेज वे है, जो रोड का स्पेस है वो और कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमको ये एनक्रोचमेंट्स को थोड़ा निकालना पड़ेगा और ऑपरेशन रोप के ज़रिए हम ये सब निकालने की कोशिश आज से शुरू किए हैं। करीब एक हफ्ते से ये ऑपरेशन रोप बहुत इंटेंसिवली हैदराबाद सिटी में हो रहा है। आज मैं अपने एडिशनल सीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक और दूसरे ट्रैफिक के अफसरान जो हैं सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आया हूँ और इसको टोली चौकी एरिया में जो मेन एक ट्रैफिक कॉरिडोर, हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, जो साइबराबाद, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक जो सुबह उधर जाता है शाम में इधर आता है, ये वन ऑफ द हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर्स है। पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स इतने हो रहे हैं कि पब्लिक बहुत बेजार हो गया है। पब्लिक कंप्लेन कर रहा है, आवाम से इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ करना है। तो इसीलिए आज हम भी इसमें हिस्सा लेकर यहाँ जो भी एनक्रोचमेंट्स है उसको निकाल कर और इसको कैरेज वे को और बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये भी बताया हूँ कि जो आरटीसी बसेस हैं उनको बस बेस में जाने के लिए बस स्टॉप्स के आगे जो जगह है उसको खाली रखना चाहिए। ऑटो वालों का पार्किंग जो है उनको दिखाना चाहिए कहाँ पार्किंग कर सकते हैं। ये नहीं होना कि ऑटो कहीं भी रोक दे, उसको जहाँ मर्जी है वहाँ रोकने से क्या होगा, फिर सब लोग फिर से ये ट्रैफिक जैम का मसला अपने आगे आएगा। तो यही नहीं, हम और एक चीज़ का ज़ाहिरा किए हैं कि वीआईपी मूवमेंट जो है उसके ज़रिए ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। हम सब जानते हैं कि Z+ कैटेगरी के जो हैं चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो, उनके लिए हम ट्रैफिक क्लियरेंस देते हैं। पर अभी आप देखे हैं कि 1500 से ज़्यादा साइरन्स हमने सीज़ किए हैं। हर तरीके के लोग, बिजनेसमैन हो, थोड़े एक्स MLAs हो या कोई भी हो, सरपंच हो, कॉरपोरेटर हो, सब लोग अपने अपने गाड़ियों में सायरन लगाकर जंक्शन आते ही सायरन डालकर हमारे होम गार्ड्स, कांस्टेबल्स और अफसरान जो हैं ट्रैफिक के उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं सायरन डालकर कि हमको जाना है, मैं VIP हूँ। जैसे सबका VIP कल्चर जो है वो बहुत, उसकी तरफ से बहुत ही दिक्कत हो रही है ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सायरन हो या रेड लाइट हो या ब्लू लाइट, ये सब इलीगल है। ये कानून, गैर कानूनी काम है ये लगाना। तो अब से हम ट्रैफिक का स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। ये 1 महीने में करीब 1500 सायरन्स को सीज़ किया गया है। आगे चल के भी ये सायरन्स पे हम स्पेशल ड्राइव करते रहेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो है
सिग्नल का टाइमिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब हमको कुछ वीआईपी का मूवमेंट करना है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए या चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट हो, उस समय ही हम थोड़ा ग्रीन सिग्नल या सेमी ग्रीन चैनल का हम उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ के एमएलए साहब जो है कौसर साहब, उनको मैं बोला था कि वो भी आए। वो बोले थे कि आएंगे, पर ऐन मौके पर वो आए नहीं। मैं क्यों नहीं आए, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे ऑफिसर जब कोशिश करते हैं तो दखल अंदाजी उन्हीं की तरफ से होती है ज़्यादातर। वो अपने कॉरपोरेटर के साथ आ जाते हैं, बोलते हैं कि एक हमारे वोटर हैं, गरीब लोग हैं, ये बोलना शुरू करते हैं। ये मुझे बताइए कि इसमें कौन गरीब लोग हैं? कोई भी गरीब नहीं है यहाँ पे। ये कोई बिहार से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, वो अपने फुटपाथों पे बैठ के, उनकी क्या मजाल है कि हमारे फुटपाथ पर बैठ के अपना ज़िंदगी गुजारे और यहाँ पे ट्रैफिक का मसला खड़ा करें। तो मैं हर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करता हूँ, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो, कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर वाले भी इसमें हाथ देंगे। सभी का साथ दो, और अगर साथ नहीं देंगे तो ट्रैफिक जाम होगा। ट्रैफिक जाम होगा तो आप चिल्लाएंगे, फिर ट्रैफिक अच्छे से नहीं चल रही है। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी आगे से कि आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ट्रैफिक का मसला आएगा, फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी उससे कम हो जाएगी। तो सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सब आगे आए और हमारा साथ दे ट्रैफिक मैनेजमेंट में। साथ नहीं देंगे, हमारा ताउन नहीं देंगे तो कैसे करेंगे भाई? हम निकालेंगे, आप पे रोड पे बैठ जाते, फिर धरना करते, अरे हमारे लोगों को रोड पे निकाल दिए बोल के। क्या चल रहा है इधर? माफिया का बिजनेस चल रहा। कौन गरीब है वो बताओ मुझे को? वो कोई जाके अभी आप देखे ना, वो जो चाइनीज़ फूड बेच रहा, महीने को 3,000 एक बंडी का 6,000 भर रहा हूँ। तो इसमें गरीबी की क्या बात है? ये तो माफिया का बिजनेस है, रोड पे रख के बिजनेस करने के लिए क्या? साइरेंस की बात रही सर, साइरेंस पे जब बात आ रही, ये बिकते हैं पूरे रामकोट में। साउंड पोल्यूशन भी वहीं से शुरू होता है, साइरेंस भी वहीं बिकते हैं। तो इस पे बेचने वालों पे कुछ आप आकांक्षा लगाएंगे? नहीं, हम सबको अभी नोटिस देंगे और केसेस भी रजिस्टर करेंगे। यही नहीं, ब्लैक फिल्म का भी जो है वो भी इलीगल है, गैर कानूनी है। जो ब्लैक फिल्म बेच रहे हैं, जो ये साइरेंस बेच रहे हैं, उन पर अब नोटिस पूरे सर्व कर रहे हैं उनको। रामकोट ही नहीं, यहाँ रसूलपुरा पे भी एक पूरा एक है, फिर वहाँ पर किंगकोटी पे है, फिर वहाँ सिकंदराबाद में भी है, कारखाना पे है। तो सबको हम नोटिस सर्व करने वाले हैं कि अब से उनका बेचा हुआ कोई सायरन हमको मिलेगा। हम पूछेंगे कहाँ खरीदा तू? अगर उनके पास खरीदा बोल के ये बोला तो उन पर केस होगा, हम उनको अरेस्ट करेंगे।